संध्या का समय था और दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में बने परिवार के घर में हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़कियों से छनकर आ रही थी। सोनिया, जो 4 महीने की गर्भवती थी, अपने पति राहुल के साथ हॉस्पिटल से लौटी थी। डॉक्टर ने बताया था कि सब कुछ सामान्य है और सोनिया का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जैसे ही वे घर में दाखिल हुई, उसकी सास रमा देवी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। रमा देवी ने रसोई से एक गिलास नींबू पानी लाकर सोनिया को थमाया और कहा, बेटी, तुम थक गई होगी, बैठो, आराम करो। सोनिया ने मुस्कुराते हुए गिलास लिया और सोफे पर बैठ गई। माँ जी, आप हमेशा इतना ख्याल रखती हैं। मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, काम कर सकती हूँ। रमा देवी ने प्यार से उसका माथा सहलाया और बोली, नहीं नहीं, आज तुम आराम करो, खाना मैंने बना लिया है। काम तो रोज़ का है, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर सोनिया का दिल भर आया। उसने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला और रमा देवी की ओर बढ़ाया। माँ जी, ये आपके लिए, आपका नया चश्मा बनकर तैयार था तो मैं ले आई। रमा देवी की आंखें चमक उठी। अरे, ये तो मैं राहुल से कई दिनों से कह रही थी। लेकिन बेटा, चश्मे की दुकान तो हॉस्पिटल के रास्ते से उल्टी दिशा में है। तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? राहुल, जो पास ही खड़ा था, हंसते हुए बोला, माँ, मैंने भी यही कहा था कि मैं ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊँगा। लेकिन सोनिया बोली, माँ जी को पुराने चश्मे से तकलीफ हो रही है, आज ही ले आते हैं। रमा देवी ने सोनिया की ओर देखा और उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया। मेरी बहू कितना ख्याल रखती है मेरा। राहुल ने मजाक में मुंह बनाया। हाँ हाँ, सब माँ और बहू का ख्याल रखते हैं, मेरा कोई नहीं सोचता। ये सुनकर रमा देवी हंस पड़ी। अरे मेरे बेटे, तेरा भी ख्याल है। आज मैंने तेरे लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाया है, खाकर देखना। राहुल का नकली गुस्सा पिघल गया और उसने माँ को गले से लगा लिया। फिर उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और बोला, माँ, ये आपके लिए शुगर फ्री लड्डू। आप परसों कह रही थी कि कुछ मीठा खाने को मन है। रमा देवी की आंखें खुशी से नम हो गईं। कितने प्यारे बेटा बहू मिले हैं मुझे, उन्होंने धीरे से कहा। लंच के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमा देवी ने दरवाज़ा खोला। सामने उनकी बेटी रोशनी अपने 5 साल के बेटे दीपक के साथ खड़ी थी। माँ, रोशनी ने उत्साह से कहा, आपके बगीचे के अमरूद और सेब खाने का मन किया तो चली आई। रमा देवी का चेहरा खिल उठा। अरे मेरी बेटी, आ अंदर आ, पहले बता देती तो कुछ खास बनाती। रोशनी हंसी। माँ, रास्ते में खाना खा लिया, बस अब आपके बगीचे के फल चाहिए। रोशनी का ससुराल पास के शहर में था और वहाँ का माहौल खुला था। वे अक्सर मैके आ जाया करती थी। सोनिया कमरे से निकली और रोशनी को देखकर खुश हो गई। दी, आप आ गई, मैं आपके लिए ताज़ा जूस बनाती हूँ। उसने रसोई में जाकर सबके लिए फ्रेश अनार का जूस तैयार किया। जूस पीने के बाद रोशनी थोड़ा थकान मिटाने के लिए माँ के कमरे में आराम करने के लिए चली गई और सोनिया ने शाम की चाय के लिए कुछ तैयारियां शुरू कर दी। रमा देवी भी रसोई में आ गई और बोली, बेटी, मैं मदद कर देती हूँ। अगली सुबह सोनिया जल्दी उठकर रोशनी के लिए उसका पसंदीदा वेज पोहा बना रही थी। नाश्ते के बाद राहुल ऑफिस चला गया और रोशनी अपनी पुरानी सहेली से मिलने चली गई। दोपहर में लंच का समय हुआ।
रमा देवी ने अपनी दवाइयों के चलते पहले खाना खा लिया। सोनिया ने अभी फल खाए थे, इसलिए उसे भूख नहीं थी। वे नहाने चली गई। रोशनी जब लौटी तो उसे और दीपक को भूख लग रही थी। उसने डाइनिंग टेबल पर खाना परोस लिया और दीपक को भी खाना दे दिया। नहाकर लौटी सोनिया को अब भूख लगी थी। वे डाइनिंग टेबल पर बैठी और अपनी प्लेट सामने रखी। तभी रोशनी ने हंसते हुए अपनी और दीपक की प्लेट में बचा हुआ खाना, जिसमें आधा खाया हुआ पराठा, दाल में डूबे चावल और कटे हुए सलाद के टुकड़े थे, सोनिया की प्लेट में डाल दिया। ये लो भाभी, ये खा लो। सोनिया ने हैरानी और घृणा से प्लेट की ओर देखा। दी, ये क्या? आपने अपनी झूठन मेरी प्लेट में क्यों डाली? सोनिया ने बेपरवाही से जवाब दिया। अरे, परिवार में झूठा मूठा क्या? तेरा पेट तो इससे ही भर जाएगा। मेरा और दीपक का खाना बच गया था, सोचा तू खा लेगी। सोनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये झूठन कैसे खाने को कह सकती हैं? रोशनी ने तंज कसते हुए कहा। प्रेग्नेंट हो तो क्या कोई रानी बन गई हो? ये खाना है, इसे खा लो, अन्न का अपमान नहीं करते। सोनिया ने गहरी सांस ली और तेज आवाज़ में बोली, ये अन्न नहीं, झूठन है। मैं किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाती। रोशनी ने तुरंत पलटकर कहा, अच्छा तो तू अब नखरे दिखाएगी? ये नहीं खाएगी तो और खाना भी नहीं मिलेगा। तभी रमा देवी, जो कमरे में थी, बहस की आवाज़ सुनकर बाहर आईं। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। सोनिया ने गुस्से और दुख के साथ कहा, माँ जी, देखिए ना, दी मुझे उनकी और दीपक की झूठन खाने को कह रही हैं। रमा देवी ने प्लेट की ओर देखा और सब स्तब्ध रह गईं। ये क्या? रोशनी, इतना खाना बर्बाद क्यों किया? रोशनी ने सफाई दी। माँ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। भाभी, इसे खा ले, इसमें क्या बुराई है? रमा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। रोशनी, ये क्या बात हुई? तूने और दीपक ने इतना खाना क्यों परोसा जो बचे, और अब तू सोनिया को ये झूठन खाने को कह रही है? अगर तुझे झूठन खाने का इतना शौक है तो तू खुद इसे क्यों नहीं खा लेती? सोनिया का चेहरा लाल हो गया। वे गुस्से में बोली, माँ, अब आप मुझे सिखाएंगी कि कितना खाना लेना है? मैके में भी अब मुझे कम खाना मिलेगा। रमा देवी ने सख्ती से कहा, बेटी, बात को तोड़ मरोड़ मत। अगर तेरे ससुराल में कोई तुझे झूठन खाना खाने को कहे तो तुझे कैसा लगेगा? दूसरों को तकलीफ़ देना आसान है, लेकिन अपनी गलती मानना मुश्किल है। रोशनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रमा देवी ने झूठन वाली प्लेट हटाई और सोनिया से बोली, बेटी, तू बैठ, मैं तेरे लिए ताज़ी खाना लाती हूँ। उन्होंने गर्मा गर्म खाना परोसा, रोटी, सब्जी, दाल और सलाद। सोनिया की आंखें नम हो गईं। माँ जी, आपने मेरा साथ दिया, धन्यवाद। रमा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, मैं सिर्फ सही का साथ देती हूँ। रोशनी गलत थी, इसलिए मैंने उसे डांटा। अगर कल तू गलत होगी तो तुझे भी समझाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करती। सोनिया ने मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। उधर कमरे में रोशनी ने माँ की बातें सुनी। ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शाम को उसने सोनिया से माफ़ी मांगी। भाभी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। गुस्से में मैंने गलत कहा। सोनिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। कोई बात नहीं दी, हम परिवार हैं। रमा देवी ने
दोनों को देखा, मन ही मन मुस्कुराई। एक छोटी सी गलतफहमी आग बन सकती थी, लेकिन समझदारी ने उसे पहले ही शांत कर दिया। रमा जी का घर फिर से प्यार और हंसी से गूंज उठा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अगली कहानी में।